आज से यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया। इसके तहत पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर छिटपुट घटनाओं के बीच आज मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 57.79% मतदान हुआ। पहले चरण में बीजेपी के नेताओं ने किया मतदान और अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और एसपी सिंह बघेल, पंकज सिंह, संजीव बालियान सहित कई बड़े नेताओं ने किया मतदान। नोएडा की कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। सभी लोग मतदान कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं और आगरा में 9 सीटें हैं, हम दोबारा जीत रहे हैं। लोग तो डेवलपमेंट चाहते हैं, सरकार की अच्छी नीतियां जो नीचे तक पहुंच जाए वो चाहते हैं और सब पे योगी जी ने काम किया है। देखिए, जितना मैं जनता के बीच गई उतना मुझे समझ में आया कि किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि 5 साल यहाँ के लोगों ने अपने विधायक को नहीं देखा। 5 साल यहाँ पे लोगों के पास अपने विधायक का फोन नंबर नहीं था। जब कोविड का समय आया, किसी भी तरह की कोई समस्या आई तो विधायक कहीं दिखाई नहीं दिए। यूपी में पहले चरण के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गड़बड़ी के आरोप। शामली की कैराना विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट की लाइनों से हटाकर वापस भेजने का आरोप लगाया। वहीं आगरा की बाह विधानसभा पर बीजेपी प्रत्याशी पर गठबंधन के वोटरों को धमकी देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही गाजियाबाद की लोनी के कई बूथों पर मतदान अधिकारियों पर धीमा मतदान कराने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की अपील भी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे मतदान में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की सदर विधानसभा पर मतदान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन, महंगाई, गन्ने का भुगतान, रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बोले कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। अब तो जिसके दिमाग में जो चीजें उस आधार पे घेरे। अगर आपके दिमाग में पूछो, आपके जहन में क्या रहेगा? ये तो सब है भाई, हम जिस चीज पे करते हैं, हम गांव, किसान, खेत खलियान, स्कूल, ये कोरोना, इन सब चीजों को आदमी देख के करता है, ये किसको वोटिंग करना है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत यूपी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। अब पहले चरण की वोटिंग के दौरान आशीष मिश्रा की जमानत सवालों के घेरे में आ गई है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज बिजनौर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उन्होंने एसपी-आरएलडी के गठबंधन प्रत्याशी के पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे तो परिणाम 10 मार्च को आना है, लेकिन जिस तरह वोट पड़ रहा है, चुनाव का नतीजा आज शाम को ही आ जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है, अभी मौसम खराब हुआ है, अब यूपी में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड नहीं करने वाला है। वहीं जयंत चौधरी ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गर्मी बनाकर रखो, गर्मी के चर्चे दिल्ली तक हैं। इस धूप की खबर दिल्ली तक जा रही है, वहाँ की गर्मी भी खूब दिख रही है। आने वाली 14 तारीख तक गर्म रहना है। वैसे तो जो चुनाव का परिणाम है, हमारा आपका उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला आना है वो 10 मार्च को है, लेकिन जो जोश और उत्साह बता रहा है, इस बार साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। पीएम मोदी ने आज सहारनपुर में पहली चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आज पहले चरण के वोटर से माफी मांगते हुए कहा कि पहले चरण के वोटर से क्षमा याचना करता हूं और दूसरे चरण के चुनाव अभियान का आगाज कर रहा हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यहां मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र करते हुए कलंक की संज्ञा भी दी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी और दंगावादियों से सावधान रहने के लिए आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे।
जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। उन्नाव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र से 2 महीने पहले गायब हुई युवती का शव प्लॉट में मिला है। बताया जा रहा है कि युवती की रेप के बाद हत्या की गई है। इस मामले में आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने प्लॉट में खुदाई कराई है, जिसके बाद मृतका का शव निकाला गया। इस पूरी घटना का आरोपी समाजवादी पार्टी का पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत नेता फतेह बहादुर सिंह का बेटा है। जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। गोरखपुर की कैपियरगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कौशल कुमार सिंह ने नामांकन किया है। इस दौरान कौशल कुमार सिंह ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वो अच्छे मार्जिन से कैपियरगंज विधानसभा से जीत हासिल करेंगे।